यहाँ इतने एस्पिरेंट्स है सीए, एवरी अदर हाउस। अभी तो लोग इसलिए ये भी बोलते थे कि गली गली में सीए भर्ती है। एंड सीए का कोर्स का जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो विल गेट टू नो कि सीए का कोर्स का कॉस्ट एंड एमबीए टोटली डिफरेंट सर. There are countless people who have been giving numerous attempts. I think I also know 2-3 people who have been giving attempts. We are knowing the 2-3 you already know na, so this one the fourth one. Welcome viewers to yet another exciting episode of Think Tank with Aman. Today we are diving into one of the most coveted professions ever, that's considered the backbone of the financial world. Every mom dad wanted at least one of his or her child to become this. Yes, we are talking about chartered accountancy. जैसे IAS की लाल बत्ती होती है, वैसे एक CA की signature can make or break a deal worth millions. And to guide us on this journey, I couldn't have thought of a better name than him. Young, but an absolute expert with more than 6 years in indirect tax. Awarded the Icon of North Bengal, author of the book Handbook on GST, and has served on the committee of ICAI for 3 years in New Delhi. We have amongst us CA Vishal Jain on the show. Welcome, Thank you, Vishal. Aman. Thank you for having me here. So I'll be talking. I never wanted to become a CA. Let's be honest. But I love accounting. Same is with me. So मेरे को मतलब 5-6 साल का लगा एफर्ट डालना कितना वर्थ इट होगा. पर मेरे साथ ये हुआ था व्हेन आई वाज इन 11th. आई थिंक हर घर में ये होता है कि मम्मी पापा बोलते हैं कि कॉमर्स लिया है स्ट्रीम तो सीए या एमबीए. अब सीए तो करना ही है. आपके साथ भी यही स्टोरी था कि हाउ वाज योर जर्नी? नहीं, मेरा जर्नी वाज टोटली डिफरेंट. आई वाज नॉट अ पर्सन हु वाज गुड विद बुक्स. सो I was dropped out from 2 schools. Then in class 11, 12, I could not get admission in any of the schools. Then I had to get admission in one of the school in Khalpada. Till then, I was not aware what life is all about. And some financial constraint was there. So I could not find any course that suits me. But my dad, he got to know something about CA. उनको पता चला कि CA एक सबसे सस्ता कोर्स है. ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सस्ता, बट इट्स लाइक कि आई शुड से अफोर्डेबल कोर्स है. तो डैड एक दिन घर आए एंड उन्होंने बोला कि इट्स इन 2012. उन्होंने बोला कि तुम CA कर लो. तो मुझे नहीं पता था CA क्या है. मुझे सच में नहीं पता था CA क्या है. मैंने बोला पापा ने बोला CA करना है मतलब कुछ है. तो उस टाइम CA जो हम CPT करते हैं उसकी फ़ीस वॉज जस्ट 1500 रुपीज़. तो मैंने CA में एनरोल कर लिया. CA में एनरोल किया तो इमीडिएटली हमारे इंस्टीट्यूट से बुक्स आ जाती है. तो 4-5 बुक्स आ गई एंड एवरीथिंग वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एवरीथिंग. तो मेरे को लगा कि भैया इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो मैं पढ़ना शुरू किया एंड एग्ज़ाम देने चला गया. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आउट ऑफ 400 वी नीड टू स्कोर 200 एंड आई गॉट 40 मार्क्स. तो जब ये हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि भैया हमारी तो हिस्ट्री वैसी है, हमें तो पता है बैकग्राउंड कैसा है, हम नहीं पढ़ सकते. दैन दैट इज समथिंग इमोशनल हैपन एंड माई डैड टोल्ड कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें कुछ करना है तो करो वरना. एंड इन दैट मीन टाइम इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज अ कॉल सेंटर, वोडाफोन का कॉल सेंटर वाज देयर इन सिलीगुड़ी. तो आई वेंट फॉर अ जॉब आउट देयर एंड आई गॉट अ जॉब फॉर 4500 रुपीज़. बट दैन व्हेन आई केम टू होम विद अ ऑफर लेटर, मेरे डैड ने मतलब क्या क्या किया वो मैं यहाँ पॉडकास्ट में नहीं बता सकता. तो आई हैड टू मतलब डिसकंटिन्यू द जॉब एंड देन मैं वापस से CA में आया. मैं अपनी CPT की पढ़ाई किया. जब तक पढ़ाई किया पास हुआ तब तक नहीं पता था कि ये दुनिया क्या है. जब मैंने CPT पास किया दैट वाज मेरे ख्याल से आई गॉट 110 मार्क्स. उस टाइम 200 हो गए थे, 200 में 110 मार्क्स आए थे. वो जिस दिन पास किया उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं अब लाइफ में क्या करना है. उससे पहले कहीं पे कोई लीड नहीं था. CA करना है. यस हाँ, बचपन से एक जो हम सुनते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है. मेरा ड्रीम था आई वांटेड टू बी एन MBA. बिकॉज वो बचपन से ही सुना था, नहीं पता था कि क्या होती है. ये भी नहीं पता था इंस्टीट्यूट कौन सी है, कितने पैसे लगते हैं, कितने साल लगते हैं. नो लीड एट ऑल. इट वॉज लाइक MBA करना है. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देयर वॉज नो प्लान्स. कोई बोले कि मेरा सपना था, नहीं सपना नहीं था. अब वो सपना है कि जिसको हम जी रहे हैं आगे. 100% agreed. I think so. It started with a dad's dream या dad का thought कहीं था, and that is what you are living. Right.
So अब currently there was a stat. So अभी इंडिया में there are 4 lakh CAs. Yes. And every year I was reading कि 2047 तक 30 lakh CAs are needed in India. Yes. But आप लोग out of 4.5 lakh aspirants every year, I think मिला जुला के फाउंडेशन फाइनल सब मिला के एवरेज में 9 to 10% are selected. Right. कि डू यू डू दिस, मतलब शॉर्टेज है लेकिन जबरदस्ती करते हो टू कीप द लेजेंडरी स्टेटस ऑफ सीएस की क्या है? ऐसा एकदम भी नहीं है. In 2013 when I again applied for an exam in CA, तो उस टाइम जब फाइनल के जो स्टूडेंट्स थे तो पता चला 3.5% रिजल्ट था. 3.5% इन 2013 सेलेक्ट होते हैं. हाँ, उस टाइम रिजल्ट यही था सिलीगुड़ी सेंटर का भी और नेशनली भी. तो जब ये सुना तो जब हम लोग अपनी IPCC दे के निकल रहे थे, सीनियर्स भी निकल रहे थे, फ्यू ऑफ द सीनियर्स वर लाइक कि नहीं भैया अब एग्ज़ाम हम नहीं देंगे लाइफ में. 3.5% अगर किसी का रिजल्ट है तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे. तो क्या होता है, CA का जो मार्किंग का जो पैटर्न है, CA का जो क्वेश्चन पेपर का तरीका है, तो दैट्स टोटली डिफरेंट. इट्स नॉट कि स्केलिंग कर देते हैं, अपस्केल कर दे. सी अपस्केल होने का चांसेस रहता है. आई कैन गिव यू अ पेपर ऑफ माई पेपर इन 2016 इन विच आई गॉट 58, but the marks were increased to 1 marks or 2 marks because that's done for the scaling. Like if the percentage is 6% and अचानक से 7% की रिक्वायरमेंट, थोड़ा स्केलिंग होते हैं. एंड आई हैव अ पेपर फॉर दैट. तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो डिमांड है उसको मीट किया जाता है, ये ज़रूर है. अब डिमांड को मीट करने के लिए रिजल्ट्स को बेटर ही किया जाता है, डिक्लाइन नहीं किया जाता है. एंड द थिंग यू आर सेइंग कि 2047 तक इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो सी पेपर्स आर गेटिंग लिटिल ईजियर दिस डेज बिकॉज इन फाइनल देयर इज टू बी 8 पेपर्स. नाउ देर आर 8 पेपर्स but 6 papers are totally theory, 2 papers are multiple choice, and among the 6 one is open book. So things are getting easy, things are getting like we have online exams now. आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड को कम कर दिया गया है. अर्लियर देयर यूज्ड टू द टोटल टाइम, मिनिमम टाइम दैट अ स्टूडेंट नीड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज 4.3 years. नाउ इट इज 3 years and 9 months. So things are rapidly changing, but it is not that institute is trying to maintain that particular scenario कि नहीं भैया हमें तो पास नहीं करना है. And to your surprise, if I am not wrong, last year the result was 20% also. अच्छा. एंड सिलीगुड़ी सेंटर इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स है. क्यों है पता नहीं, क्या यहाँ के डायनेमिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, हर बार यहाँ का रिजल्ट इंडिया का बेस्ट रिजल्ट होता है. इफ़ यू कैड गेट द डेटा एंड चेक इट. द स्टूडेंट फ्रॉम सिलीगुड़ी, बहुत सारे कैलकाटा से स्टूडेंट सिलीगुड़ी ऑप्ट करते हैं कि हम सेंटर यहीं चूज़ करेंगे. I think most of the students, particularly Siliguri, North Bengal, want to become CAs है. मतलब I think the culture is very very strong this side. मतलब that is one of the reasons why I wanted to do this podcast on CA. मतलब यहाँ इतने aspirants है CA. Every other house, अभी तो लोग इसलिए ये भी बोलते थे कि गली गली में CA भर्ती है. अमन सी, एक तो क्या है ना, गली गली में CA हैं, इट्स टोटली राइट, बट उतनी रिक्वायरमेंट्स है, उतनी ज़्यादा. इफ़ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ 6 years and I'm happy with my profession or I'm doing good, so this means that if a young chartered accountant like us, जो पहले बोलते थे कि 3 साल तक तो आपको घर से खर्चा लाना है एंड ऑल, आपके डैड या चाचा से जब बात करोगे तो पता चलेगा, इस टाइप की बातें होती थी. अब ऐसा नहीं है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ही फील्ड पे उतरता है, अगर वो फोकस्ड है, उसका एक्सपर्टीज़ है, उसके फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, जिस फील्ड में वो काम करना चाहता है, तो लाइफ पहले जैसे डिफिकल्ट नहीं है. दूसरा, वाई नॉर्थ बंगाल, सिक्किम एंड द प्लेस यू आर टॉकिंग अबाउट, वाई everybody is choosing chartered accountancy? Give me an option for give me an option for commerce student. I think in future we will see something good coming up, but give me an option for students who are from commerce and are willing to go for some higher degrees. There's no such degree, there's no such college. ये तो I would disagree on this. I think CA अभी, I mean 5 years 10 years back ही था, पर I think अभी तो there have been multiple career options for anyone. मतलब either science, commerce में बिजनेस, लेट्स सेट अपार्ट फैमिली बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप. उस एंटरप्रेन्योरशिप इज किकिंग फर्स्टली. बहुत ज़्यादा लोग पीपल हैव वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन. इसके अलावा फ्रॉम अ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे आपने बोला MBA करना था, कल्चर ऑफ नाउ पीपल इन द कॉमर्स टीम, एवरी अदर पर्सन इज ट्राइंग टू डू एन MBA, गेट अ गुड जॉब इन MNC. उसके बाद CFAs है. आई थिंक एक्चुअली इज पिकिंग अप अ लॉट. सो आई थिंक ऑप्शन नहीं है इज नॉट द रीजन टू डू CA. द थिंग यू आर सेइंग, ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन है. The only thing is you will have to take into consideration the budget. This is the most important thing. आप अगर ऑप्शंस की बात, CFA का जो वो है, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट, कोचिंग नहीं है सिलीगुड़ी में.
ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं स्टूडेंट्स पर वो क्लियर नहीं कर पाते जल्दी से। तो यहाँ का जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा नहीं है बाहर नहीं जा सकते, बट जो बाहर जाते हैं वो बहुत फ्यू परसेंटेज में है। रहते यू हैव बीन एन ISB, तो आपको पता है कि बहुत कम परसेंटेज। तो यहाँ के स्टूडेंट के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं। एंड CA का कोर्स का जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो विल गेट टू नो कि CA का कोर्स का कॉस्ट एंड MBA टोटली डिफरेंट सर। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट जिसका MBA का सपना है और वो MBA करना चाहता है और उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, और CA का जो कोर्स स्ट्रक्चर का फीस है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कि लोकल कॉलेजेस नहीं है। मैं लोकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। यस ऑब्वियसली देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज़ द वे यू टॉक अबाउट MBA, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स में लोग जा रहे हैं या एक्चुअलीज पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, CPA कर रहे हैं, but none of these opportunities are available in Siliguri or North Bengal or Sikkim. So is the reason that students are going more into the chartered accountancy course. चलो ठीक है. So this podcast is basically for all aspiring CAs only. So CAs के बाद आया कि what are the मतलब hacks, like there are countless people who have been giving numerous attempts. I think I also know 2-3 people who have been giving attempts. Yeah, knowing the 2-3 you already know, na? So this is on the fourth one. So now you can continue. So how many attempts should one give? एक question ये है. And what are few hacks? मतलब 3-4 hacks for someone who has been trying but failing but still want to do it. मतलब क्या hacks है? See, first what you told about is hacks. CA में कोई hack नहीं है. CA में कोई hack ही नहीं है. So is the reason the previous question you were talking about the percentage. See, hack इसमें यही है. One need to manage his time. बिकॉज CA में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिलेबस इतना वास्ट है, हर 6 महीने में सिलेबस चेंज होता है। जस्ट इन February you will get to know that Nirmala Sitharaman has announced something in union budget, and very next day you see your syllabus getting amended. So this is the veracity of this particular course. This is the I'll say the power this course gives you, right? So hack नहीं हो सकता है इसमें। 2-3 चीज़ें जरूर हो सकती हैं। एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। CA में टोटली अगर आप देखेंगे, जैसे फाइनल्स की हम बात करते हैं, तो देर आर 8 पेपर्स, एंड फॉर गिविंग 8 पेपर्स यू मे टेक 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. That's on you, completely on you. If you think you are able to cope up with this 8 subject, you can go for a direct attempt for all 8 subjects. इफ़ यू थिंक नहीं भैया इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, हो सकता है मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए नहीं था, तो हमने उसको ब्रेक करके दिया, तो आप 4 पेपर पहले अटेम्प्ट कीजिए, 4 पेपर क्लियर कीजिए। मेक श्योर नाउ दैट 90% ऑफ योर वर्क इज डन। नाउ कम बैक टू दिस 4 सब्जेक्ट्स। दिस कैन बी एन आइडिया। सेकेंडली, CA में हमेशा सुनते हैं बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, जो मैंने भी किया, उसीलिए शायद फेल होते गए, उसके बाद पास हुए। बट स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CA में स्मार्ट स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में हम फंस जाते हैं। हमने सारा सिलेबस कर लिया, सब कुछ कर लिया, जब रिवीजन करने जाते हैं इतनी मोटी मोटी बुक्स है, इतने ज़्यादा सिलेबस है, कवर नहीं कर पाते हैं। सो हैक, इसको हैक भी मान सकते हैं। मुझे ये लगता है कि टाइम मैनेजमेंट को कोई अच्छा करे, एंड यू नीड अ गुड मेंटर। आपके पास कोई सीनियर हो जो आपको टाइम पे बता सके, कि क्योंकि CA में क्या होता है, स्केलिंग और मार्किंग वेरी स्ट्रिक्ट। आप कौन सा क्वेश्चन पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, नंबरिंग क्वेश्चन का मेंटेन करना, एवरीथिंग इज बिंग चेक्ड। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके मार्क्स इसी में कट जाएंगे। एंड लास्टली, आप फेस ऑफ कीजिए, किसी भी फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ाई कीजिए। CA का तो ये मंत्र है। आप, बिकॉज हम भी दोस्त मिल के पढ़ाई करते थे, वो अलग बात है, हमारे केस में वैसा काम नहीं हुआ कि हम पास हो गए, तो बट जो मेरे साथ वाले दोस्त थे वो जरूर पास हो गए, एंड दे वर्किंग इन बैंगलोर एंड गुड प्लेसेस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर जब फेस ऑफ करते हैं, साथ में बैठते हैं और साथ में कि भैया तेरे को ये आता है, मेरे को ये नहीं आता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका जो टाइम मैनेजमेंट है इसलिए बच जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज चेक होती रहती है। नॉलेज चेक होती रहती है तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है, मतलब वो एक कंसिस्टेंट, और इसने कर लिया, अमन ने कर लिया, मैं क्यों नहीं किया, मुझे ये वाला नेक्स्ट डे करके आना है। तो दिस आर द थिंग्स यू कैन कॉल इट हैक। सो अब हाउ डज अ जर्नी लुक लाइक, मतलब व्हेन डू यू स्टार्ट थिंक, जैसे आपका तो अलग केस था, पर सपोज नाउ इन टुडेज 21st century समवन वांट्स टू बिकम अ CA, सो व्हेन डज द जर्नी स्टार्ट एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक? एज यू मेंशन कि अब 3.9 years हो गया, तो what are the different stages? थोड़ा सा आप उसको, can you help me break down 2-3 facts I will tell you first. पहली बात, आप क्लास 12 में कितने मार्क्स लाते हो इज irrelevant for chartered accountancy course. Secondly, are you a graduate or not? Even after getting a degree doesn't matter to chartered accountants, right?
तो मतलब there is no need to be No, a no, no. graduate. See, that can be a part of your CV, part of your profile. That is to get- additional. मतलब yes. for a CA. No, it's not required. The thought should come up when you are in class 11. अच्छा. When you are in class 11, because see, registration कब होता है हमारा? जैसे ही आप क्लास 12 की एग्जाम पास करते हो, आप रजिस्टर करते हो सीए के लिए. सीए के लिए रजिस्टर करते हो और आप एग्जाम देते हो. जब रिजल्ट आता है उसके बाद प्रोसेस ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी बुक्स आ जाती है, आपकी यहाँ एग्जाम खत्म हुई बोर्ड्स की, आपकी बुक्स आ गई, पढ़ना शुरू कर दो भैया, और रिजल्ट में पास हो गए तो आप अपेयर कर लेना. तो जैसे ही आप अपेयर कर लिए, मान लीजिए आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, तो फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको आईपीसीसी की How easy is clearing the foundation? फाउंडेशन इज़ वेरी इजी. देयर सम सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स इज देयर, तो कुछ स्टूडेंट उसको फियर मतलब एक फियर फैक्टर रहता है कि नहीं मैथ्स नहीं करना है, तो फाउंडेशन में ही सिर्फ मैथ्स है, उसके बाद नहीं है. और फाउंडेशन बहुत ईजी इसलिए भी है क्योंकि 4 सब्जेक्ट है. I think most of are related also to यस, 12th क्लास commerce. 12, इट्स ऑलमोस्ट क्लास 12. सी सीपीटी और आईपीसीसी लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है उसके बाद. Finals. क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आप जैसे एमबीएस में, मैं सारी ऑल प्रोफेशंस आर गुड, ऑल डिग्रीज आर गुड. एमबीएस में क्या होता है, आप 2 साल काम कर लिए, उसके बाद शायद बहुत सारे कोर्स करने मिलते हैं, और कुछ कोर्स आप करते करते साथ करते हैं. सीए में क्या होता है, आप जैसे ही आईपीसीसी क्लियर करते हैं, यू नीड टू गो आर्टिकलशिप फॉर 3 years, विच हैज़ बीन नाउ रिड्यूस टू 2 years. अच्छा. अब 2 साल का कर दिया, तो आर्टिकलशिप के दौरान आपको पढ़ाई भी करनी है अपनी सी फाइनल की. And you have to work. यस, एंड दैट 8 सब्जेक्ट. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफिस में, कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो प्रेशर पीरियड्स भी रहते हैं, सितंबर्स रहते हैं, दिसंबर में जीएसटी का प्रेशर पीरियड रहता है, तो इट्स नॉट ईजी. सो नाउ मैनेजिंग दैट टाइम एंड गेटिंग ऑफिस थिंग्स डन, घर का मैटर भी कर लिया, दोस्त यार से भी मिल लिया, एंड देन इट बिकम्स हेक्टिक. So that's 2 years the defining यस, period. सो इज़ द रीज़न. बहुत जन बोलते हैं कि अरे सीए कर रहा है, ये तो पागल हो गया है, अरे ये क्या कर रहा है, अरे कैसे कर रहा है, ये तो मिलता जुलता नहीं है. 2 साल हम गायब हो जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि हम सुबह निकलते 10 बजे, उससे पहले हम अपनी क्लासेस करते हैं या हम कोचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं. उसके बाद हम 6 बजे तक अगर आर्टिकलशिप करते हैं, कुछ जगहों पे जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है 7-8 बज जाती है. फिर हम वापस जाके एक सेकेंड क्लास करते हैं अपनी, कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए. फिर हम सोते हैं, फिर हम उठते हैं, एंड देन वी आर इन अ रिपीट मोड. सो दिस So, but गोज ऑन. someone who is doing college, उसके साथ how possible, मतलब जैसे. इट इज़ पॉसिबल. अच्छा. इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट अलाउड. हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आप आर्टिकलशिप पीरियड इज़ 11 to 6, यू कैन नॉट डू एनी डिग्री कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आपको उससे पहले करना पड़ेगा. लाइक मॉर्निंग कॉलेजेस यू कैन अटेंड, एंड उसके लिए इंस्टीट्यूट को एक डिक्लेरेशन भेजना पड़ता है आफ्टर गेटिंग इट अटेस्टेड फ्रॉम द कॉलेज, कि ये बंदा हमारे यहाँ पे, अमन इज स्टडिंग टिल 11 AM, अमन इज स्टडिंग टिल 10 AM, अमन इज स्टडिंग टिल 9:30 AM, और यू नीड टू गो फॉर अ नाइट कॉलेज. जैसे हम जब कर रहे थे तो वी वेंट टू सिलीगुड़ी कॉलेज. सो दिस इज द डिफरेंस. Got it. So understood. So अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप, इसकी एक तो हाँ, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स शुड वन गिव, मतलब कोई एक बॉल पार्क तो होगा ऐसे पागल. ऐसे यूपीएससी में क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज लाइक समवन हैज गिवन 8-10 अटेम्प्ट्स, मतलब दैट इज लाइक गिविंग 10 years ऑफ योर लाइफ टू दिस. सो एक मतलब व्हाट डू यू थिंक कि इस बंदे को ये मेरे लिए नहीं बना है? मुझे ऐसा लगता है ना, सीए कोर्स में एक जो कमी तो नहीं बोलूँगा, फंस जाता है स्टूडेंट, बैक गियर नहीं है. सी आप सीपीटी आईपीसीसी क्लियर कर लेते हो, आर्टिकलशिप आपने कंप्लीट कर लिया, सीए फाइनल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब आप फंसे बैठे हो, तो आप बैक गियर लगाओगे कैसे? अब आपने बोला कि अटेम्प्ट्स कितने हैं. सी इसमें आपको ये भी देखना होता है कि आपकी फैमिली कितनी डिपेंडेंट है आप पे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्योंकि हम उस एज में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये समझना पड़ता है कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट कर पाएगी, या आपको अपनी फैमिली को कब तक सपोर्ट करना है, या कब तक आप रेडी हो जाएंगे उसके लिए. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू सी अ बेटर अपॉर्चुनिटी, यू शुड जंप. आपको उसी टाइम इमीडिएटली छोड़ के दूसरे अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिए हैं. सी हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना एक एग्रीगेट मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, दैट अगर 400 का पेपर है, 4 सब्जेक्ट है, या 800 का पेपर, 200 आना चाहिए. अब आपका 200 में 180 आ रहा है, 170 आ रहा है, 160 आ रहा है, 150 आ रहा है, तो हाँ, माइंड में एक रहता है कि नहीं भैया, वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट. बट समबडी स्कोरिंग 90, 100 हो सकता है, कुछ स्टूडेंट के डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट फील्ड होती है. तब आपको खुद को एक बार सेल्फ चेक करना चाहिए कि भैया क्या मैं इसके लिए बना हूँ. अगर बना हूँ तो लेट्स गिव वन मोर अटेम्प्ट. तो ये आई पर्सनली बिलीव इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. दिस टोटली डिपेंडेंट ऑन वंस ओन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भैया मेरे को यहाँ रुक जाना है या नहीं. और नहीं तो देखो, आप इंस्पिरेशन स्टोरीज देखोगे तो किसी के शादी होने के बाद सीए बने, किसी के बच्चे होने के बाद सीए बने, और कोई अभी तक पढ़ रहा है. किसी के वेरी रिसेंटली यू विल गेट टू सी अ न्यूज़ दैट अ मदर एंड अ डॉटर
दोनों Both जन are साथ में doing न्यूज़ pursuing. बने। तो क्या है ना, ये सब इंस्पिरेशनल स्टोरी हो सकती है, बट आई डोंट वांट स्टूडेंट टू गेट इंस्पायर्ड आउट ऑफ दिस। Yeah, 100%. उनको ये सोच के रखना चाहिए कि There is a right age to यस do. हाँ. कि हमारा फाइनेंशियल बैकअप कैसा है, हमारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, और हमारा एज क्या है। क्योंकि आप 30-35 के एज में अगर सीए बनते हो तो इट बिकम अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू गेट अ जॉब, बिकॉज वहाँ भी एज बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जो वो कंसिडर करते हैं। Agreed. So one more thing. So एक हो गया CA as a profession, but there are multiple people. I think if we can name some of the top, like for example, I think Mangalam Birla हो गया या Rakesh Jhunjhunwala, they have chosen the other route, but they are also CAs, well-known CAs in India. So people who want to pursue entrepreneurship या family business, something of that, उनके लिए उनको भी घर से बोला जाता है कि do a CA. So CA definitely helps in business, पर उनको added pressure लेना चाहिए. What is your thought on that? See, I personally believe when you talk about CA, there are three opportunities, basic three opportunities. One is entrepreneurship, second is job, and third is practice that we are doing, right? And you'll be surprised to know in Siliguri there are 400 chartered accountants as on date. Rather, the registered number is more than 700, right? Some of them are working somewhere else. So this totally again depends on what you want. You want a settled, very well-designed life. तो भैया हमको तो कॉर्पोरेट करना है, फिर आप एमएनसीज में जाइए। आप वेन एवर यू विल टॉक टू अ न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल सी मैक्सिमम ऑफ देम आर गोइंग टू EY, KPMG, PwC, Deloitte. Very recently you heard about some incident happened in EY. Do you think that the number of participants, the number of job seekers will be less now in EY? Never. See, chartered accountants, the freshers chartered accountants, first 2 years target is to be in a big four. But why? मतलब this is a very very big question. Yes. Nice that you brought this point. Yes. पर मतलब my one thought here is कि suppose if you have an independent CA practitioner and you have a big four. Now along with the big four, suppose you are pursuing articleship from a big four. तो along with that CA finance prep करना is almost next to impossible depending Yes. on the pressure वहाँ पे. Right. But at the same time, अगर आप यही चीज़ if you do it from an independent CA practitioner, flexibility becomes बहुत ज़्यादा एकदम. So what I is your agree. thought? मतलब what is the trade-off here? See, this is totally different again, because many of the students, their ambition is to get into KPMG by doing the articleship in KPMG so that they can be placed in a better position. They have an experience of KPMG, they have an experience of EY or Big Fours, right? And when you talk about firms which are like proprietorship firm or partnership firm or Siliguri firms, बहुत maximum of them are staying here only, Siliguri. Some of them are like, नहीं हमें तो local में नहीं करना. Some of them are like, no, we will not go for a small firm. So they cannot come to my firm because they want कि हम तो इस छोटी फर्म में नहीं जाएंगे, यहाँ तो 25 एम्प्लॉई हैं. दूसरा कॉर्पोरेट कल्चर डिफरेंट रहता है, वहाँ की फैंटेसीज डिफरेंट रहती है, वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट रहता है, ऑरा डिफरेंट रहता है, एक्टिविटीज़ डिफरेंट रहती है, फ्रेंड्स दूसरे मिलते हैं, नई सिटी में जाने का एक एक्सपोजर रहता है जो सिलीगुड़ी जैसी जगह में नहीं मिल सकता. यस, ये सच है कि सिलीगुड़ी में आर्टिकलशिप करने के लिए एक आइडल जगह है, पढ़ाई करने के लिए बेस्ट जगह है, बिकॉज इन अ रेडियस ऑफ ओनली 3 किलोमीटर सर, ओनली 3 किलोमीटर्स यू गेट एंटायर ट्यूटरशिप. जो भी क्लासेस कोचिंग चाहिए 3 किलोमीटर्स आपको ज़्यादा से आप अगर इस 3 किलोमीटर्स के रेडियस में जाएंगे, आई गारंटी यू विल गेट 100+ CA ऑफिसेस, 100+ CA ऑफिसेस. सो दस गुड अपॉर्चुनिटी. आप अगर कैलकाटा में या बैंगलोर में या दिल्ली में करेंगे आर्टिकलशिप, आपको ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा देना है. But why is the craze? मतलब big four, one the CV point of view कि हाँ obviously I have worked in a bigger firm, reputed firm. Second, exposure. Is the exposure better? Yes, does matter. Exposure does matter. Secondly, expertise. When you go for a big four, you will be assigned for a task like you are into internal audit. So for the next 3 years you are doing internal audits. For next 3 years you are doing foreign accounting. For next 3 years you are doing direct taxes. For next 3 years you are doing indirect taxes. But when you come to Siliguri, there are very few expertise firms जहाँ पे आपको आर्टिकल लगेगा कि स्पेसिफिक काम ही कर रहा है. वरना they get internal audits also, they get direct tax also, they get indirect tax also. In one way you can feel like कि बहुत अच्छा है ना यार, सब कुछ सीखने मिल रहा है. And in other way, those students who are targeting KPMG, उनके माइंड में रहता है कि नहीं भैया, मेरे जाके बाद में प्रोफाइल में they will ask me कि भैया क्या एक्सपर्टीज़ है, तो हमारे पास तो 4-5 वैरायटी है. So that's the basic difference.
Now, one thing is ki this is a $1 million question. Like CAs, I think on an average, I read today in the morning only that an average CA earns somewhere between 6 to 12 to 15 lakhs per annum. That is including all, मतलब anything Right. that they pursue. So क्या कमाते हैं, मतलब what is that? How much do CAs actually earn? ये हवा है कि CAs बहुत अमन कमाते फंसाने का हैं. कोशिश कर रहा है ठीक है, तो सीए हैं, जल्दी से नहीं फंसेंगे. हाउएवर हाँ, एवरेज सैलरी दिस डेज इज 9 लाख टू 12 लाख. एंड सी इसमें भी डिपेंड करता है. इफ़ यू गो फॉर EY देर इज़ 9.5, इफ़ यू गो फॉर KPMG देर इज़ 11, 13, 17. ITC में देर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट, दे विल टेक फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, सेकेंड अटेम्प्ट ओनली, या रैंकर्स ही रैंकर्स को ही लेंगे. तो रैंकर्स को लेते हैं तो देन सैलरी बिकम 70 लाख 20 लाख. ठीक है, आप फॉरेन की कंपनीज हैं, मैकेंजी, JP मॉर्गन, इस कंपनीज में फाइनेंशियल एनालिस्ट के हिसाब से, रिस्क एनालिस्ट के हिसाब से अगर जाते हैं तो 20-25 लाख तक सैलरी चली जाती है. फिर आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी CA फर्म्स है इंडिया में जहाँ पे लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ से 8 से 10 लाख का सैलरी है. तो ये बेसिक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है. बट जब आप आगे की जर्नी देखोगे इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट. आप आज किसी से बात कर रहे हो और वो कोई पैकेज पे बैठा है 10 लाख की, तो आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो 3 साल बाद क्या है, क्योंकि वो अपने शुरुआती 2 साल में जो कुछ अपनी प्रोफाइल में ऐड करता है, जो वो सीखता है, उससे उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाता है कि भैया ये फीचर्स है हमारे, तो ये बहुत ईजी हो जाता है. दूसरा सबसे बड़ा बात जो आपने पूछा कि CA क्या कमाता है, एंटरप्रेन्योरशिप नो लिमिट्स. स्टार्टअप का मतलब अब तो इंस्टीट्यूट में भी हमारे स्टार्टअप सेल्स बन गए हैं. इंस्टीट्यूट खुद प्रमोट करता है. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में जाना चाहता है, वी हैव अ सेल फॉर दैट, वी हैव कमिटीज़ फॉर दैट, वी हैव पब्लिकेशंस फॉर दैट. और आप जब प्रैक्टिस में आते हैं सीधा अरीना इज़ ऑल योर्स. आपको जो करना है, जैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. But typically, what do you think? How much does an average CA, for example, someone who is practicing, what is the average number of IT? Very hard returns? to say. I think It varies, obviously. बहुत it varies from मतलब एक average मतलब एक more than 1 crore it can be if the experience is 20 years plus. If the experience is 20 years and less, 10 to 20 years, I personally believe it can be 75 lakhs, 50 lakhs. See, in Siliguri there are big firms, there are good firms, there are good chartered accountants and they do quality works. सो आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते. इतनी बड़ी बड़ी फर्म सिलीगुड़ी में है जहाँ पे एम्प्लॉय कैपेसिटी 90 भी है, 100 भी है, 70 भी है, 80 भी है. सो इट्स टोटली डिफरेंट अमन. सो इट्स नॉट लाइक कि कोई हमारा फिक्स्ड है. फिक्स हमारा सिर्फ एक ही है, जब आप सैलरी में हो तो वो सब कट के आना जाना सब. बट व्हेन यू आर इनटू प्रैक्टिस इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी. यू गेट बिग लिटिगेशन मैटर्स. तो लिटिगेशन मैटर्स बड़े होंगे तो बड़ा आपका रिवॉर्ड रहता है, बड़ा फीस रहता है उसमें. ठीक है, आप अगर टिपिकल अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसका एक अलग अपना एक लिमिटेड दायरा है. ठीक है, आप अगर मान लीजिए एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं तो इनकम टैक्स जितना कॉम्प्लिकेटेड ही बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. तो ठीक है. आई थिंक लेट्स नाउ कम टू द फन क्वेश्चन. आई थिंक CAs आर ऑलवेज एसोसिएटेड कि बहुत बोरिंग है, जैसे आपने बोला वो 2 साल मिलते नहीं है, सो उनका नेचर हो जाता है, दे ओनली डील विद नंबर्स. पीपल एटलीस्ट परसीव दैट वे. बट यू हैव बीन वेरी वेरी एक्टिव इन मल्टीपल कन्वेंशंस, लायंस. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? see मतलब normally I keep on posting something. The first quote that I post na, maybe a copied only, that was I heard it in your last podcast also, and that is in my Facebook also, that your network is your net worth. So I am a firm believer of this. And the thing you told, I am in various organizations, is the reason that you need a good network to grow yourself. A very strong network. Network is not having 10 friends. Network, when you talk about network, it's about you will have to bifurcate yourself between friends network and business network. आप अगर बिजनेस नेटवर्क की बात कर रहे हो, येस आई एम वेरी इनटू इट. आई एम इन वेरियस चेम्बर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस जहाँ पे हम ये काम करते हैं. बट बोरिंग लाइफ नहीं है. लाइफ तो बोरिंग नहीं है. बोरिंग लाइफ थी वो, देखो आर्टिकलशिप में भी दोस्त यार, बढ़िया मज़ा आता है, बढ़िया. पता नहीं क्यों स्टूडेंट डर जाते हैं, और पता नहीं अमन क्यों नहीं आया CA में, और हो सकता है फ्यूचर में अमन CA में आएगा, पता नहीं. मेरे जवाबों से अमन थोड़ा डरा भी अभी लग रहा है मुझे. ठीक है, कि हाँ कैसी बोरिंग लाइफ होगी. लाइफ बोरिंग नहीं है अमन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ एक प्रेशर रहता है. Well, let's come to the final part of the podcast. I think we have a rapid fire. We have recently introduced, and it's the second time we are doing this. So I think let's see. So it has to be very very rapid. Right. And आपको सोचने का ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं. So one thing,
First question, one thing you hate about being a CA. I don't hate anything. Seriously, this is like कुछ तो होगा मतलब one नहीं, ये thing. लाइफ का ब्लेसिंग है. मैंने बताया ना मेरी जर्नी जैसे थी, तो उसके बाद तो ये मतलब Got it. ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ में है. What's one thing non-CAs always get wrong about the profession? बोरिंग है, साइन करते हैं, सिर्फ फिगर्स जानते हैं, बैलेंस शीट, और कंप्यूटर के आगे हम मशीन के जैसे बैठे रहता है. ऐसा नहीं है. प्रोफेशन चेंज हो गया लास्ट 10 ईयर्स में. इंस्टीट्यूट ने जितने तरह के नए नए कोर्सेज लाए हैं, जितने तरह की डाइवर्सिटी आ गई है हमारे कोर्सेज में, इट्स टोटली डिफरेंट. If you weren't a CA, what would you be doing? हाँ, अभी तो सच देगा अमन, मेरे से ना वो झूठ उठ बोला नहीं जाता था. शायद मैं कहीं पे कोई दुकान में नौकरी कर रहा होता है, आई बीन अकाउंटेंट, मैक्सिमम अकाउंटेंट. उसके ऊपर जाने की कोई मुझे लगता भी नहीं है. और मैं अगर आप मेरे को बोलो कि एक बार सोचो, 10 मिनट सोचो, 15 मिनट सोचो, अकाउंटेंट के ऊपर नहीं जा सकता मैं. Audit or tax? इट्स ऑलवेज टैक्स. GST इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. हाँ. This can be a controversial question. I don't know. If someone offered you a huge sum of money to help them avoid taxes, would you do it? यूज सम ऑफ मनी का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, पहली चीज़. दूसरी बात, वी टॉक अबाउट फीस. फीस तो यूज होनी चाहिए. फीस यूज होगी तो हम यूज बनेंगे, और हम यूज बनेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, नहीं सिलीगुड़ी में भी रह के प्रोफेशन कर सकते हैं. वी डोंट मेक प्लान्स टू अवॉइड टैक्स, वी मेक प्लान्स टू सेव टैक्स. So ठीक है, लास्ट यही है, इससे यही आया लास्ट 2 to 3 hacks for anyone to make smart financial planning. I think that's where we will end. See, basically because I practice in GST, these days 2-3 things that you will also associate in future when you get into your entrepreneurship world. First, know your supplier. And when I say know your supplier, don't associate it with GST. Everybody, whoever you are connected with, you are doing a financial transaction, know him. आप कुछ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, 2 साल बाद पता चलता है अरे बंदा तो फर्जी है, बंदा तो है ही नहीं, या बंदा की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, अरे ये कैसे कर लिया मैंने ट्रांजैक्शन, किस टाइप का ट्रांजैक्शन हो गया. तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, नो योर सप्लायर. दूसरा, फाइनेंशियल एडवाइसेस में ये है कि बहुत अभी जो यूथ है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है. एग्रेसिव जैसे वर्ड करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी शेयर्स आ जाते हैं कि हम तो इधर बस सारे पूरा. आप 2020 के बाद जीरोधा और स्मॉल केस में कितने अकाउंट्स खुल गए, एवरीबडी इज़ बिजी. किसी ने बताया आपको, मैक्सिमम 100 जन में 2-3 जन बताएंगे अमन यार इस बार तो बहुत अच्छा कमाई हुआ है शेयर से. 100% agree. तो उसका रीज़न क्या है? अब जो यूथ है, इवन मैं आज भी म्यूचुअल फंड करता हूँ, तो आई ऑलवेज प्रीफर कि हमारे जो म्यूचुअल फंड वाले भैया हैं उनको बोलते हैं कि भैया हाई रिस्क में डाल दो हमारा. बट दैट इज़ ऑल्सो समवेयर प्लान्ड. बट आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में, बिकॉज वो क्या होता है ना, आपके लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हिट देता है. तो इससे बचना चाहिए. एक एज के बाद ठीक है आप स्टेबल हो जाते हैं, आपकी एक सैलरी अच्छी हो गई, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से सेट हो गए, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर सम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट. ठीक है, I think that's where we can end. Thank you so much, Vishal, for being here.